दुनिया भर में नए साल के जश्न की हुई शुरुआत। सबसे पहले न्यूजीलैंड में मनाया गया जश्न। सिडनी में न्यू ईयर का हुआ वेलकम। शानदार आतिशबाजी से जगमगाया शहर। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया राष्ट्रपति भवन। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भी सजाया गया। लोगों ने साल के आखिरी सूर्यास्त को बनाया यादगार। डूबते सूरज को दी गई विदाई। शानदार तस्वीरें कैद की। वाराणसी में गंगा आरती में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। दियों से लिखा साल 2023 का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बर्फीली ठंड के बीच सेना के जवानों ने तिरंगा लहराकर नए साल की शुभकामनाएं दी। मनाली में नए साल के जश्न में झूमते नजर आए लोग। नए साल का शानदार तरीके से किया स्वागत। न्यू ईयर पर बड़ी संख्या में कुल्लू मनाली पहुंचे सैलानी। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। न्यू ईयर पर गुलजार हुआ नैनीताल। बोट राइडिंग के साथ साथ कई दूसरी एक्टिविटीज में सैलानियों ने लिया लुत्फ। शिरडी के साईं मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। लोगों ने लिया भगवान साईं का आशीर्वाद। शिरडी साईं के दरबार पहुंचे मध्यप्रदेश के सीएम। एमपी को $550 बिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने का रखा लक्ष्य। नए साल पर वैष्णो देवी मंदिर में भारी भीड़। श्रद्धालुओं की लंबी कतार। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पुलिस प्रशासन अलर्ट। दिल्ली के सरोजिनी नगर में नए साल पर शॉपिंग के लिए उमड़ी भीड़। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। मुंबई के जुहू बीच पर जुटे लोग। भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने 100 जगहों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ पिकेट लगाए। 31 दिसंबर की रात शराब पीकर तमाशा करने वाली संस्कृति खत्म होनी चाहिए। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान। कर्नाटक में बीजेपी अकेली लड़ेगी विधानसभा चुनाव। अमित शाह का दावा, दोबारा बनेगी सरकार। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा उनके लिए सत्ता का मतलब भ्रष्टाचार है। त्रिपुरा में जन विश्वास रथ यात्रा लॉन्च करेंगे अमित शाह। 5 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव और मायावती की विचारधारा को कांग्रेस जैसा बताया। कहा विपक्ष के नेता मेरे साथ खड़े हैं। राहुल ने बीजेपी पर लगाया उनके खिलाफ कैंपेन चलाने का आरोप। कहा उनकी छवि खराब करने के लिए बहाए गए पैसे। राहुल ने एमपी में कांग्रेस की सरकार बनाने और बीजेपी का सफाया करने का किया दावा। बीजेपी पर पैसे देकर सरकार बनाने का आरोप लगाया। मध्यप्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। मध्यप्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें राहुल गांधी। राहुल गांधी का प्रहार। कहा संघ और बीजेपी के हमलों से मिल रही है सीख। राहुल बोले मैं इनको गुरु मानता हूं। राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस को गुरु मानते हैं तो नागपुर जाकर सिर झुकाएं। असम के सीएम का राहुल पर अटैक। पीएम कैंडिडेट पर नीतीश कुमार का बयान। कहा मैं पीएम पद की रेस में नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। नीतीश ने स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर उठाए सवाल। बिना नाम लिए पीएम मोदी पर किया अटैक। सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रचार के अलावा कोई काम नहीं किया। नीतीश का पीएम बनने का सपना चकनाचूर। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बोले कमलनाथ ने बताई नीतीश को उनकी हकीकत। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने अमित शाह को राजनीतिक व्यापारी बताया। भ्रष्ट लोगों को बीजेपी में शामिल करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली में हुई मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कम ही लोग होते हैं जो घर में बड़ी घटना के बाद भी कर्तव्य को सबसे ऊपर समझते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा पीएम मोदी से नक्सल समस्या पर हुई बातचीत। महिलाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर भी बात हुई। अमित शाह ने आईटीबीपी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। कहा भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। कहा आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत के मेज पर बैठाया नहीं जा सकता। सीआरपीएफ के प्रमुख सुजॉय लाल थाउसन ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में बीएसएफ ऊंट दल की टुकड़ी की खास तैयारी। पहली बार हिस्सा लेंगी महिला गार्ड्स। खास होगी शाही पोशाक। महबूबा मुफ्ती का आरोप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही है क्रूरता। सीजेआई को लिखा पत्र। कश्मीर पहले से खास, इसके लिए किसी विशेष कानूनी दर्जे की जरूरत नहीं। केरल के राज्यपाल का बयान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा लड़कियां पढ़ेंगी तो हम दो हमारे दो का माहौल खुद ही बनेगा। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऋषभ पंत से देहरादून में मिली डीडीसीए की टीम। कहा अभी पंत को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ऋषभ पंत के खेलने को लेकर डीडीसीए के संयुक्त सचिव ने जताई उम्मीद। 2 महीने के अंदर होंगे ग्राउंड पर ऋषभ पंत। राजन मनचंदा ने कहा बीसीसीआई लोग लेगा पंत की प्लास्टिक सर्जरी कराने पर फैसला। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक करेंगे एयरलिफ्ट। रुड़की के नारसन पहुंची फॉरेंसिक टीम। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे रूट का किया निरीक्षण। रुड़की में पंत के एक्सीडेंट वाली जगह पर लगाया गया चेतावनी का साइन। ब्लाइंड स्पॉट पर लगाया रिफ्लेक्टर वाला बोर्ड। दिग्गज फिल्म स्टार अनिल कपूर और अनुपम खेर ने देहरादून अस्पताल जाकर पंत की सेहत का हालचाल जाना। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित करेगी उत्तराखंड सरकार। ऋषभ पंत को कार से निकालने में की थी मदद। तुनिशा मौत केस में आरोपी शिजान खान की वसई कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने शिजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सोमवार को अपर कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल करेगा शिजान। सोमवार को ही मीडिया से बात करेगा शिजान का परिवार। तुनिशा शर्मा हत्याकांड में धार्मिक एंगल निकाले जाने पर बोली शिजान की बहन फलकनाज। फॉल्स नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं। एनआईए ने 2022 में 73 मामले दर्ज किए। 2021 में दर्ज किए गए थे 61 मामले। जिहादी आतंक के 35 मामले शामिल। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 511 मामले दर्ज किए। दिल्ली के एलजी ने अशोक विहार में किया नजफगढ़ नाले का दौरा। एनजीटी चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल भी रहे मौजूद। दिल्ली में हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी के पास 24 घंटे खुले रहेंगे होटल्स। लाइसेंस के लिए दस्तावेजों में दी गई ढील। दिल्ली पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। 10 राइफल और 4 कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में पुलिस ने कारचोर गिरोह का किया भंडाफोड़। 5 लोग गिरफ्तार।
गाजियाबाद के डासना में चुनावी वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़ गए दो मुस्लिम पक्ष, पुलिस के सामने मारपीट भी की। दोनों पक्षों के 10 नामजद और कई दर्जन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, 4 आरोपी हिरासत में। यूपी के इटावा में मस्जिद में लगी आग पर काबू, आग लगने की वजह की हो रही है जांच। अयोध्या पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध कमाई से खरीदी गई कई बाइक्स को किया गया जब्त। वेतन न मिलने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 1600 कर्मचारियों ने की हड़ताल, प्रशासनिक कामकाज ठप। लखनऊ के जूलॉजिकल पार्क में कैंसर से पीड़ित बाघ की मौत, 2009 में किशनपुर टाइगर रिजर्व से किया गया था रेस्क्यू। उत्तराखंड के जोशीमठ में करीब 600 मकानों में दरार से दहशत, होटल हॉस्पिटल समेत सड़कों में भी दरारें, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से दरार पड़ी। बिहार के छपरा में नकली शराब कांड का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सरकार कर रही है जांच। बिहार के दानापुर में अहमदाबाद एक्सप्रेस की कोच से देसी शराब जब्त, 4 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। अवैध शराब को पटना में बेचने की थी तैयारी, चेकिंग के दौरान आरपीएफ ने किया बरामद। बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा का बड़ा आरोप, कहा लालू के बेटे की मौजूदगी में एक शादी में शराब के बीच गोलियों की हुई बौछार। नए साल पर गुरुग्राम से शिमला जा रही कार का अंबाला में एक्सीडेंट, एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। पंजाब फ्रंटियर के जवानों के लिए बेहतरीन रहा साल, 22 ड्रोन समेत 316 किलो ड्रग्स जब्त। मोहाली के सेक्टर 126 में एक मकान की छत गिर गई, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 28 साल पुराने केस में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, एक महिला और उसके 4 बच्चों की हत्या करने वाला गिरफ्तार। गुजरात के नवसारी में बस कार की टक्कर में 9 लोगों की मौत, बस ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक। नवसारी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मिलेंगे। अहमदाबाद में फ्लावर शो 2023 का उद्घाटन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की शुरुआत। परिसीमन से पहले असम में 4 डिस्ट्रिक्ट्स को 4 अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में मिला दिया गया, कुछ गांवों के अधिकार क्षेत्र में हुआ बदलाव। मेघालय की ईस्ट खासी हिल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ का एक्शन, 2 ट्रक में लदे 31 भैंसों को किया गया रेस्क्यू। पीएफआई को लेकर मौलाना का बड़ा दावा, शुएब काशमी बोले शिक्षित मुसलमानों को निशाना बना रहा है यह संगठन। आईपीएस अफसर अंजनी कुमार ने तेलंगाना के डीजीपी के रूप में कार्यभार को संभाला। कर्नाटक के चित्तूर में 7 लाख की शराब जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर पर बड़ी कार्रवाई, आतंकी आमिर खान के घर पर चला बुलडोजर। कुपवाड़ा में स्थानीय लोगों की मदद से सेना ने बरामद की कार, बर्फ के चलते सड़क से फिसलकर नाले में जा गिरी थी। 2022 में जम्मू कश्मीर में 172 आतंकियों का एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 42 विदेशी आतंकवादी। इस साल सुरक्षा बलों ने किए 93 एनकाउंटर, लश्कर के 108 और जैश के 35 आतंकियों को किया ढेर। यूएपीए मामलों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के हर जिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाई गई। हरियाणा के यमुनानगर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, रस्सी से बांधकर पीटा गया। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने देश में कोरोना संक्रमण के हालात पर की समीक्षा बैठक, विदेशों में कोरोना के हालात की भी जानकारी ली। बैठक में पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कोरोना टीकाकरण और अस्पतालों की तैयारियों का भी बताया गया। देश भर के हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग में अब तक 53 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 5666 नमूने लिए गए थे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 226 नए केस, 179 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 3653 हुई। रिस्क वाले देशों से आए यात्रियों के लिए बेंगलुरु में सख्त इंतजाम, थर्मल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग प्रोसीजर की हुई समीक्षा। पीएम मोदी ने पोप बेनेडिक्ट 16वें के निधन पर जताया शोक, समाज के लिए उनकी सेवाओं को किया याद। गिलगित बाल्टिस्तान में सेना की जमीन हड़पने को लेकर पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन तेज। रूसी रक्षा मंत्री ने नए साल पर अपने सैनिकों को बधाई दी, 2023 में आसमान साफ होने जैसे शब्द का किया इस्तेमाल। 2023 में ब्रिटेन की समस्याएं दूर नहीं होंगी, ऋषि सुनक ने नए साल के संदेश में दी चेतावनी। हार्दिक पांड्या ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, श्रीलंका सीरीज से पहले होम मिनिस्टर से मिले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूरोप को अलविदा, सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ की 2.5 साल की डील। विराट और अनुष्का ने साल के आखिरी सनराइज को बनाया यादगार, तस्वीर की शेयर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।